गए, उनका पैसा मिला कि नहीं मिला? सेबी दिया ना। तो बात कहा कि 2018 के बाद अब जो आएंगे उनका हम नहीं देंगे। वो 4 बार पेपर में निकाला, जो गया उसको मिला। उसके बाद अभी भी जो पैसा जी, अभी भी जो पैसा आपका वो पड़ा हुआ है, बेचने के बाद मैंने लोगों को देने के बाद जो पैसा बचेगा, तो वो तो हम लोग साबित करेंगे ना कि ये पैसा कन्वर्जन होकर के आया है। जो आप नहीं कहना चाह रहे वो तो हम लोग कहेंगे ही कि वही लोग हैं जो ऑब्सिडी कॉमर्शियल से होते हुए यहां तक आए हैं, तो जो बचा हुआ पैसा ये इनका है। और हम लोग तो इसको चैलेंज भी किए कोर्ट में कि जो 5,000 करोड़ रुपया आपको दिया गया है, अवधेश जी पूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो आप बोलिए आपका सवाल नहीं। एक चीज और पूछना है कि जब तक सेबी को 24,000 करोड़ रुपया लेना था सहारा से, 24,000 करोड़ उसका पूरा नहीं हुआ, उसमें से 5,000 रुपया सीआरसी को दे दिया। ये कैसे सर, ये कैसे हो सकता है? गलत हुआ है ना, ये गलत हुआ है। हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं। हम लोगों ने इसको चैलेंज किया है कोर्ट में कि जो 5,000 करोड़ रुपया पिनाक मोहंती के जो ऐसे मिला है रीट से, जो सरकार ने दिला करके एक बैरियर डाल दिया पोर्टल को, इस बैरियर को हम लोग को तोड़ना है, उस ऑर्डर को ही कैंसिल कराना है, क्योंकि 5,000 करोड़ में देश के लोगों का भुगतान नहीं हो सकता है। इसको हम लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया है। हमारा पिटीशन पर केवल बात शुरू तो होने दीजिए। हम लोगों ने उसमें लिखा है कि गलत हुआ, 5,000 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव को दिया जा सकता है, तो पूरा 25 का 25 भी देना चाहिए। इसको मतलब पूरा पैसा कोऑपरेटिव का है, उसके बाद जितना चाहिए सब उन्हीं का, देश के जमाकर्ता का। तो इस पर हम लोगों का पिटीशन खुलने दीजिए। ना हम पोर्टल को मानते हैं और ना हम मानते हैं ये 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर को, ये ऑर्डर ही गलत है। ये सर मानते हैं ना कि सेबी ये गलत किया कि 5,000 करोड़। सुनिए कहाँ गलत किया? से ही ये 5,000 करोड़ रुपया दिया गया, तो क्या ये कोर्ट का जो निर्णय है 5,000 करोड़ रुपया देने का, ये गलत है? आप लोग जो चैलेंज करेंगे तो उनको वापस? बिल्कुल, इसको हम चैलेंज किए सर। ये ऑर्डर जो हुआ था, ये माननीय संजीव खन्ना का बेंच में नहीं हुआ है, ये अलग बेंच में हुआ है, जिसको कि एक बड़ा बेंच में हम लोगों ने चैलेंज किया है कि ये 5,000 करोड़ वाला ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। एक गलत तरीके से लिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, न ब्याज स्पष्ट है, न मूलधन स्पष्ट है, क्या कि लोगों को मिलेगा क्या। और 5,000 करोड़ से देश के 10 करोड़ लोगों का भुगतान किया ही नहीं जा सकता है। ये तो ऑर्डर ही गलत है। तो सरकार अपना ये बचाने के चक्कर में, अपना इलेक्शन निकालने के चक्कर में देश के लोगों को फंसा दिया। ये ऑर्डर ही गलत है। हम तो उसी समय गए थे उसको चैलेंज करने के लिए, क्या बोले, अपने लोगों में सहमति नहीं बन पाई थी उस समय, नहीं तो हम तो पिटीशन तैयार किए हुए थे। और दिल्ली तो लोग गए थे शुक्ला जी, लेकिन वो लोग सहमति नहीं बता पाए, इसलिए तो उसी समय लोग कैंसिल करा दिए होते। और उसी के बाद ही तो हम जीत पर आए कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है। हम लोगों का अलगाव होने का सबसे बड़ा कारण नहीं था, ऑर्डर ही गलत है। कुछ भी स्पष्ट है क्या? 10,000 रुपये के लिए हम नरक में थोड़ा करने जाएंगे कि मेरा नहीं हुआ तो उसका नहीं हुआ, मेरा ये सबमिशन और रिसबमिशन के चक्कर में बड़ा जीवन गंवा दें। हम लोग उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमको 1 मिनट टाइम दीजिएगा, पाठक से चैनल के माध्यम से हमको एक अनाउंस भी करना है। देश के जितने भी कोऑपरेटिव के सदस्य हैं, जो लोग पोर्टल पे क्लेम किए और उनका पैसा नहीं मिला, वैसे लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे सीनियर वकील के तरफ से भी हमको कहा गया है कि एक काम आप लोग करवा के रखिए। आप लोगों को जो रिजेक्शन का पेपर मिला है सीआरसी से, आपके पास है, जिसमें लिखा गया है कि 5 लाख से ऊपर के लोग टीडीएस का पेपर दिखाइए, आपका कोऑपरेटिव मेंबरशिप नहीं है वो साबित कीजिए, अन्य आपका जो भी चीजें उसमें दिया गया है डिफेंसेसी के मामले में, और नीचे में लिखा हुआ है कि आप सोसाइटी के कार्यालय से संपर्क करें। सोसाइटी के कार्यालय जहां से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया था, वो कार्यालय लगभग पूरे देश में, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है वो खुला हुआ है। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उस पर एक एप्लीकेशन लगाते हुए उस डिफेंसेसी को ठीक कराने के लिए आप लोग रजिस्ट्री के माध्यम से अपने अपने ब्रांच में, अपने फ्रेंचाइजी में, और हमारा इंडिया का मंगल ज्योति कार्यालय कलकत्ता में, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का लखनऊ में, सहारिया का भोपाल में, आप लोग रजिस्ट्री से भेज दीजिए। और जो वहां से रिटर्न आएगा आपका पोस्ट ऑफिस का ठप्पा लगा करिए कि हमने यहाँ गया और कार्यालय बंद था, उस पेपर को अपने पास रखे रहिए। जब हम मांगेंगे तो पेपर दे दीजिएगा, ताकि हम कोर्ट में सबमिट कर दें कि साहब हम लोगों को रिजेक्ट किया गया था,
और कहा गया था कि सोसाइटी के कार्यालय में जाएं, सोसाइटी का कार्यालय बंद है। हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गए, हमारा सारा पेपर वापस आ गया। कृपया एक काम आप लोग करके रखें, जितना ज्यादा हम लोग को मिलेगा उतना हम लोग कोर्ट में दिखाते हैं। ये हमारा मैसेज आपको। थैंक यू। अच्छा, आप बहुत संक्षेप में, चूंकि आप लोग सब बोल लिए हैं तो ये थोड़ी ज्यादती होगी अगर कन्हैया जी को नहीं देंगे मौका तो, क्योंकि आप लोग सब फिर अभी आप उनको बोलना झूठ, आखिर एक तो झूठ बोलने वाला आदमी भी चाहिए ना सर। 12 साल से झूठ बोल रहे हैं, 2-4 महीने और बोलने दीजिए लोग। सर 2-4 महीना से नहीं, अभी समय लगेगा। झूठा कहानी बना के आया तो चुप कर, हिंदी सीख गया, बोलने आता नहीं यार, चला रहा है बोलने का अक्सर सीख गया, बोलने आता है नहीं। न्यूटन भाई चुप मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो पिटीशन है अभी जो आप चैलेंज करने जा रहे हैं, वो अंततः जो है सो आप एक प्रकार से सहारा को ही इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि आखिर में कोर्ट ये कहेगी कि भैया ये काम पोर्टल वोटल से नहीं चलने वाला है, जो कंपनी ने पैसा लिया था वो कंपनी आओ और जिसने दिया था वो आओ, दोनों साथ मिलो, पैसा लेकर के दोनों आपस में करके पैसा लौटाओ। तो हमको लगता है कि इससे कंपनी ही, आखिर कंपनी को ही आप बीच में लाइएगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, 2029 के पहले सर संभव नहीं लग रहा है, चुनाव के पहले। फिर एमपी का चुनाव आएगा तो फिर सरकार इस पर काम करेगी। ये गोल गोल सर घुमाया जाएगा। जितना दिन आप लोग सहारा नहीं कीजिएगा उतना दिन आप लोग पेमेंट से दूर जाइएगा। जिस दिन आप समझ जाइएगा कि सहारा ने आपके साथ गलत किया है, आपका भुगतान उसी दिन शुरू हो जाएगा। सहारा वाले तो सर आपके साथ है। रुका हुआ था, इसी वर्डिक्ट को देख करके ध्यान में रखा हुआ था, अदरवाइज पीडीआई लोड रिसीव नहीं होता। अब जो पीआईएल लगेगा, इनका जो रीट लगा हुआ है, सब में इस बात की चर्चा होगी कि साहब ये पोर्टल जो है, पोर्टल अवैध है, पोर्टल वैध नहीं है, वो किस परिस्थिति में दिया गया है उसको आप वापस कीजिए। जब आप सहारा को कह ही रहे हैं कि जमीन बेचिए पैसा दीजिए, और वो कह रहा है कि हम जमीन बेचेंगे पैसा देंगे, आपका भी 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो फालतू वाला पोर्टल वोटल का धंधा बंद कीजिए और कंपनी को लौटाइए। कंपनी आप सुपरवाइज कीजिए, वो ये हो सकता है कि कोर्ट के सुपरविजन में पैसा वापस हो। सहारा और निवेशक के बीच में सुपरविजन होना चाहिए, कोई ना कोई सुपरविजन करे, वो अलग बात। कन्हैया जी कुछ बोल लीजिए, हम क्लोज करेंगे, 1.25 घंटा बात कर चुके हैं कल के लिए। बोलिए, कोई झूठ बोलिए आप। बोल दीजिए, बोलिए कन्हैया। सर शुरुआत करूंगा कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सहारा प्रणाम, सहारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक बोल रहे खजानी, अबे बिल्ली ही लगा रहे हैं आज। आप जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाला है। सर सुन लीजिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत है। मैं कहावत से शुरुआत कर रहा हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। किसको बोल रहे हैं? कुशवाहा जी का पिटीशन, रेड पिटीशन की अभी सुनवाई तक नहीं हुई है, अभी उसका डेट पड़ा है, फिर भी ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने सहारा को नागपुर चबवा दिया। आप लिटिगेशन जा रहे हैं सर, सारे लिटिगेशन होने के बाद अरे भैया बताओ ना, 12 साल से क्यों उलझाया? 12 साल से आप लोगों ने क्यों झूठ बोला कि एम्बार्गो है? कहाँ है एम्बार्गो? 12 साल से झूठ क्यों बोला कि एम्बार्गो है? कहाँ गया एम्बार्गो? क्यों हमारा 10,000 आदमी का जान ले लिया एम्बार्गो के चक्कर में? बताओ, 10,000 आदमी को सुसाइड करवाया एम्बार्गो को चक्कर के। देश के शासन प्रशासन को तुम लोगों ने उलझाया, कोर्ट का समय बर्बाद किया। तुम लोग तो पापी और भ्रष्टाचारी हो। सबसे पहले तो तुम लोग को चुनाव करना चाहिए। सुनिए, आप जो 34 साल से काम कर रहे थे, 34 साल से आप क्या कर रहे थे? सारा इंडिया कर रहे थे, तुम्हारे सर का माल नोच रहे थे। आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन आपने करवाया है, आप खुद बोल रहे हैं कि हमने कन्वर्जन करवाया। मानते हैं ना कि आपने कन्वर्जन करवाया? हाँ मानते हैं। कंपनी ने बायफोर्स आपसे कन्वर्जन करवाया और आपने किया, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। आपने किया, आप मान रहे हैं कि हमने कन्वर्जन कराया? अरे हमारा इंडिविजुअल क्यों बात करो? जितना स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, सहारा के एजेंट सबने किया और तुमने भी किया। क्यों नहीं आए कोर्ट में कहने के लिए? एक दिन तो कोर्ट से भाग रहे थे। सुनिए वही चीज मैं बोल रहा हूँ। अरे पहले बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे तो मैं चुप कर रहा हूँ।
आप लोग जो बोल रहे थे मैं चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ सुनिए, आप सिर्फ लिटिगेशन लगा रहे हैं इसी तरह से पर्सनल अटैक करोगे ना तो इसके लिए इसलिए ढंग से पॉलिसी में आपने पॉलिसी पर बात करो, ढंग से बात करो, जुबान निकाल लूंगा। जाना पड़ेगा ना। अरे सर टीवी पे सब नहीं कीजिए। सुन लीजिए, नहीं होगा। बोलने दीजिए, अरूप जी न्यूटन जी रुकिए, बोल चुके हैं, कन्हैया जी को बोलने दीजिए ना, बेचारे आए हैं। आप लोग तो फिर इनको फिर बोलने लगेगा, हमको कभी कभी हंसी भी आ जाती है। बोलने दीजिए, बोलिए। सहारा के ऊपर अभी तक ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि एम्बार्गो वाली बात ये झूठ बोल रहे थे, एम्बार्गो नहीं था। तो मुझे क्लियरिफिकेशन देने दीजिए सर, खाली बोलिएगा क्या कि क्लियर करने तुम तो आके बोला था ना कि 14,700 करोड़ का मुंबई में फंसा हुआ है, उसका पेपर हमको देने वाले थे। पेपर कब दोगे? सपना राय जो बोली थी तो आदेश जो थी उसका लिखित में कब दिखाओगे कि हाँ ये सारा लिख करके दी है? कोई ऑथेंटिक पर्सन तुम्हारी बात क्यों सुना गया भाई? तुम्हारी बात तो सुनेंगे फादर जी, हम तो नहीं सुनने वाले हैं ना। झूठ परोसने के लिए हम नहीं सुन सकते, हम क्यों सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। तुमको झूठ नहीं बोलने देंगे आपको। तुमको पहले तो जितनी बातें वो तो दिखाए नहीं कुछ। नागेंद्र जी सुनिए ना, आप ही लोग खाली झूठ बोलेंगे जी, बोलने दीजिए ना जरा सा, बोलने दीजिए। तो झूठ अगर हम ही लोग खाली झूठ बोलेंगे मतलब आप भी झूठ बोलोगे? वाह, 99.9% हो, आप 99.9% झूठ बोल रहे हो। अरे हम 20% झूठे हो ना। मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। आप जो है एक टेंडर तय कर लिए हैं, आप टेंडर तय कर लिए हैं कि किसी भी सूरत में आपका एक एंगल तय है कि किसी भी सूरत में सहारा की बात को दबा करके और आपको अपनी बात रखनी है। आप बोल रहे हैं कि एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है, झूठ बोला गया है। तो क्या ये कल तक सेबी 63,000 करोड़ की डिमांड लगा करके नहीं बैठी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट में क्या 63,000 आज भी इतना जमा कीजिए ना, उसके बाद वो भी चिंता कर रहे हैं, वो डिमांड लगा के बैठी है। आप बोल रहे हैं कि एम्बार्गो से भी तो नहीं था। आपका देखिए, अब जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने दीजिए। आपने पूरा अपना सफाई दे दिया है, जो बोलना था आपने बोल दिया है। अब मुझे बोलने दीजिए कि एम्बार्गो को आप बोल रहे हैं कि ग्रुप एम्बार्गो 12 साल कर करके 12,000 लोगों को जान लिया। 10,25,000 करोड़ रुपया जमा कराने में भाग रहे थे कि हमने पूरा जमा करा दिया और आज कहीं टी नहीं पाए। कोर्ट कपर हो क्या? आपका हम कल समय लेंगे, कल 4 बजे से शनिवार को, कल स्पेशल लाइव आपके पास समय ज्यादा है, आप इतना सुनिए सर। इस थर्ड क्लास का आदमी का हम बात नहीं सुनते हैं। जो कोर्ट का बात होगा वही सुनेंगे, जो लिखित आएगा वही सुनेंगे। कन्हैया जी जज के बाप समझते हैं, जब जज के बाप मानते हैं। गर्मी का दिन है, बीपी बढ़ जाएगा। न्यूटन मंडल को और कन्हैया साहब को गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।